देखिए कक्षा 8 का 1C क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न संख्या 1 हल कीजिए। 1B की तरह ही है, जो आपको रेडी दिए हुए हैं, फ्रैक्शन दिए हुए हैं 1B की तरह ही है, बस उसमें हमें प्लस करना था, अब इसमें हमें माइनस करना है। इसमें जोड़ करना था, इसमें घटाव करना है। तो देखिए पहला प्रश्न दिया है 2/3 माइनस 5/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ लिखेंगे हल 2/3 माइनस 5/3। बताया था डिनोमिनेटर यानी हर हमारा सेम होता है तो अपान में सेम का सेम लिख देते हैं, जैसे का तैसा, एलसीएम नहीं निकालते। उसके बाद देखिए 2 माइनस 5। अब यहाँ 2 माइनस 5 है, अब 2 में से 5 माइनस नहीं होगा तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे और माइनस का मार्क रहेगा जो बड़ा है, यानी 5 में से 2 को हटा निकालेंगे, हो जाएगा 3/3। अब देखिए 3 1 जा 3, ये हो जाएगा -1, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, पहला हो गया। ऐसे दूसरा भी लगाते हैं इसी तरह से 2/3 माइनस ब्रैकेट में दिया है -5/3। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे, 2/3 ब्रैकेट हटाइए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +5/3। डिनोमिनेटर में सेम है तो अपान सेम ही लिख देंगे, एलसीएम में निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस है, प्लस दिया, 5 है 5। अब 2 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए, थर्ड है आपका -2/3 ब्रैकेट हटाइए, माइनस माइनस प्लस 5/3। अपान देखिए सेम है, डिनोमिनेटर में हर हमारा बराबर है तो आप सेम ही लिख देंगे, अपान में 3। अब इसको लिखेंगे -2 है, -2 प्लस 5 है, +5। अब देखिए 5 -2, 5 में से 2 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 3/3, 1, ये इक्वल हो जाएगा 1 के। इसको क्रॉस कर देंगे, 3 1 जा 3, 1 हो गया। अब देखिए फोर्थ नंबर, ये आपका दिया -2/3 और -5/3। देखिए हर हमारा बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है तो सेम ही अपान में सेम लिखेंगे, और ये -2 लिखा है जैसे का तैसे -5। अब देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों को ऐड करके माइनस का साइन लगा देंगे, /3। ये आंसर। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम। सेम प्रोसेस है, 1B की तरह ही है। डिजिट आपको फ्रैक्शन वही दिए हुए हैं, डिजिट भी वही दिया हुआ है, सब कुछ वही है, बस उसमें प्लस करना था, इसमें माइनस करना है। देखिए सी का ही है क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो संख्या रेखा की सहायता से हमें प्राप्त करना है। संख्या रेखा क्या होता है वो देखिए, संख्या रेखा पे बीच में 0 होता है, दाहिने साइड में आपको प्लस वाले अंक होते हैं, 2 3 4 5, ये आगे चलता चलता है, और इसके ठीक बाएं साइड माइनस वाले अंक होते हैं। इसी की सहायता से इस परिमेय संख्या को सॉल्व करके हमें परिमेय संख्या दिखाना है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे आता है, जैसे हम भिन्न का जोड़ घटाना सॉल्व करते हैं वैसे। तो पहले इसको देख लेते हैं सॉल्व करके क्या आता है, उसी के अनुसार हम अपना संख्या रेखा खींचेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, डिनोमिनेटर में आपको दिया है 7 तो 7 लिख लेंगे, हर में 7 दिया 7 ही लिख लीजिए। और यहाँ देखिए 3 है, 3 -8 इसको 3 में से 8 नहीं जाएगा, लेकिन 8 में से 3 को माइनस कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा -5/7। मतलब संख्या रेखा पर हमें कितने कितने अंक दर्शाने होंगे, तो संख्या रेखा खींचते हैं। पहला सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको 3/7 और 8/7, यानी 3/7 यानी 3 तक हमें 0 से 3 तक प्लस में चलना होगा, और 0 से 8 तक माइनस में चलना होगा। तो यहाँ 0 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4, आगे तक ले लेंगे 5। बटा में 7 दिया, देखो दोनों का सेम है इसलिए बटा में 7 लिख देंगे, बटा में 7 /7 -7। अब देखिए माइनस में हमें 8/7 चलना है, -8 बटे 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ऐसे कर लेंगे -10 तक, सबके बटा में 7 कर लेंगे, 7 7 7 7 7 7/7 7। और देखिए सबसे पहले 0 से हमें कहाँ चलना है, 3/7, 0 से 3/7, यहाँ से 0 से उठाएंगे और विस्थापन करेंगे 3/7 यानी 3/7, ये हो जाएगा 3/7। ऐसे मार्क बना लीजिए।
अब देखिए फिर 0 से कहाँ इसी में से इसको माइनस करना है 8/7। अब यहाँ से इसको माइनस हम करेंगे, यहाँ से 8 है 8/7 चलेंगे, यहाँ से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तब यहाँ से हम विस्थापन करेंगे इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ है। इसका विस्थापन हो गया, इसको हम लिखते हैं -8/7। ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको डायरेक्ट हम दिखाएंगे पूरा का पूरा विस्थापन कितना होता है। तो ये यहाँ से आप 0 से 3/7 चले, फिर 3 में से घटाए माइनस की, कितना आया आपका -8/7 तक। आंसर कितना आया -5/7। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा -5/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे ही दिखाएंगे इसका, ये ऐसे दिखाएंगे। ठीक है। तो ऐसे करते हैं, जब डिनोमिनेटर हमारा हर समान होता है तब ऐसे करते हैं। अगर हर असमान होगा तो हर को पहले हम समान करेंगे, उसकी विधि अलग होती है। हर को समान करके ठीक ऐसे ही इसी प्रोसेस पे हम लगाते हैं। अब यहाँ हर देखिए दोनों में अलग अलग है, इसको हर को हम समान करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। हर को समान करने के लिए पहले ब्रैकेट हटाते हैं। तो ये हो जाएगा -4/6, ये हो जाएगा -3/4। अब हर समान कर लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम इसका निकालेंगे 6 और 4 का, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, फिर 3 1 1, 2 दूना के 4 तिहाई 12। देखिए इसका एलसीएम आ गया 12, यानी हर को हमें 12 बनाना होगा। अब देखिए अंश और हर में, हर को 12 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 6 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 2, यानी 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर दोनों में। तो अब यहाँ देखिए अंश और हर दोनों में हम, तो ये हो जाएगा -4 गुणते 2 बटे 6 गुणते 2। ठीक है। दूसरा -3/4। अब इसमें देखिए 4 तिहाई 12, 3 बार में कटा, और 3 तक ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ये भी 12 होता है। ये हो जाएगा -8/6 दूनी 12, ये हो जाएगा -9 4 तिहाई 12। अब ये हर हमारा समान हो गया, 2 अलग अलग भिन्न हो गए। इसमें से इसको माइनस करेंगे इस तरह से। अब इसको देखिए संख्या रेखा पर कैसे लगाते हैं। अब एक संख्या रेखा खींचेंगे, तो नंबर लाइन जिसे बोला जाता है। अब नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक खींचना होगा, माइनस में 8 तक और प्लस में 9 तक। जीरो ले लेंगे तो सॉल्व करने पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 9 में 8 ऐड कर देंगे -17/12, यानी माइनस में 17/12 तक चलना है, 17 तक। तो जीरो यहाँ कहीं ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, और छोटा करना पड़ेगा, नहीं आएगा इसमें में। यहाँ से चलते हैं 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14, -15 -16, ये हो जाएगा -17, ये हो गया -17। अब देखिए 0 से माइनस में 17 8 तक कर लिए। अब सबके बटा 12 लिखेंगे, आया ना एलसीएम में 12, ये हो जाएगा 12 बटा में 12 बटा में 12 बटा में 12 अपॉन 12 सबके बटा में 12 लिख लेंगे। सबके बटा में 12 12 कर लेंगे, अपॉन में 12 कर लीजिए। ठीक। अब देखिए इसको और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपॉन 12 कर लेंगे हम। सबके अपॉन 12 कर लिया हमने। अब देखिए 0 से, ये हमारा 0 से कहाँ चलना है, -8/12।
अब 0 से -8/12 चलते हैं। 0 से उठाएंगे -8/12 यहाँ है, यहाँ से यहाँ आएंगे, ये मार्क ऐसे लगा देते हैं। अब ये आ गया। अब माइनस करना है 9/12, तो ये हो गया 0 से -8/12। अब -9/12 चलेंगे, इसको ब्रैकेट हटाइए, -12/12, ये माइनस यहाँ से चलेंगे आप, ये हो गया यहाँ पर, और यहाँ से 12 कितना 9 चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ से फिर उठाएंगे, ये आ गया, ये हो जाएगा -9/12। अब सबको दर्शा देंगे 0 से लेकर के पूरा यहाँ तक ऐसे हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका -17/। तो ऐसे लगाते हैं। पहले डिनोमिनेटर को सेम कीजिए, सेम करने के बाद जितना आता है उसको संख्या रेखा पर दर्शा दीजिए। ठीक है, एक बार फिर देखिए, अलग अलग दिया है, अलग अलग दिया तो उसका हर जो है सेम करेंगे। तो 6 और 4 का लघुत्तम लेंगे, 12 आएगा, 6 से काटेंगे 2, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हर 12 हो जाएगा। इसमें भी 4 से काटेंगे 12, 4 3 12, 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अंश और हर में, 12 हो जाएगा। तो इन दोनों को -8/12 -9/12। एक बार चलेंगे 0 से -8/12 और दूसरा चलेंगे -9/12। तो सॉल्व किया हमने, तो आया -17/12। यहाँ भी सॉल्व करने से भी संख्या रेखा भी देख रहे हैं, यहाँ से गिनिए 17/12, ऐसे आप लगाएंगे संख्या रेखा।